दिल्ली में आज भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। लोहे के पुल के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में हाई अलर्ट। दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर आज भी बढ़ा यमुना का जलस्तर। पुल से सिर्फ 2 फीट नीचे बह रही है यमुना। बैराज के 5 गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में जलभराव, सचिवालय तक पहुंचा यमुना का पानी। बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट। दिल्ली की गीता कॉलोनी और यमुना बाजार में भरा पानी, राहत शिविरों तक पहुंचा यमुना का पानी। बाढ़ की आशंका को लेकर मुनादी कर रहे हैं पुलिसकर्मी। दिल्ली के निगमबोध घाट में घुसा यमुना का पानी। शमशान घाट के अंदर कई फीट भरा पानी। लोगों से फिलहाल शमशान घाट न आने की अपील। दिल्ली में यमुना नदी के दबाव से गिरी निगमबोध घाट की दीवार गिरते ही निगमबोध घाट में भरा पानी। घाट से होते हुए दिल्ली की सड़कों पर पहुंच रहा है पानी। दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट में मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर बाजार के अंदर घुसा पानी। हालात बिगड़ने की आशंका को लेकर पहले ही मुस्तैदी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर जलभराव। सड़क पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं मौसम। राजधानी के कई इलाकों में बारिश बढ़ी तो आज भी लोगों को करना पड़ सकता है जलभराव का सामना। गुरुग्राम में आज भी सुबह से जारी है रुक रुक कर बारिश। पहले से ही बेहाल लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सड़कों पर होने वाले जलभराव से सबसे ज्यादा परेशान। मथुरा में खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना। पिछले कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़ा। यमुना से लगते कई गांव में बाढ़, नाव से निकाले जा रहे हैं लोग। आगरा में उफान पर बह रही है यमुना नदी। फतेहाबाद के गांव के पास दिखा यमुना का रौद्र रूप। बाढ़ के पानी में डूबी फसलें और सड़कें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी। शाहजहांपुर में डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। भारी बारिश के कारण उफान पर गर्रा और खनौत नदी। राहत टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेत खलियान और सड़कों पर भरा पानी। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। इलाके के कई गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कटा। कोटेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने पर बढ़ा गंगा का जलस्तर। ऋषिकेश और हरिद्वार में उफान पर बह रहा है यमुना का पानी। मदद के लिए बुलाई गई एसडीआरएफ की टीम। भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। डोडा में उफान पर बह रही है चिनाब नदी। नदी किनारों पर बसे आबादी वाले इलाकों में अलर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बरसात से उफान पर नदियां। बड़गाम में बरसाती नाले में आया उफान, लोगों को किया गया अलर्ट। भारी बारिश की वजह से पटियाला में बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर। नदी किनारे से लगते 21 गांव में बाढ़ के अनुमान को लेकर हाई अलर्ट। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ और बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई घरों की गिरी छतें, कई घरों में आई दरार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन से गिरी 2 मंजिला इमारत। अखाड़ा बाजार में हुई भूस्खलन की घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम। एमपी के रतलाम में स्कूल वैन ड्राइवर की लापरवाही। बच्चों से भरी वैन को अंडरपास से निकाला। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से कई गाड़ियां हुई खराब। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत। बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए लाए गए 4 शव। खराब मौसम के चलते यात्रा वक्त से पहले स्थगित। पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 22 सितंबर से जीएसटी की अब 2 दरें 5% और 18% होगी। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म किए गए। रोजमर्रा का सामान होगा सस्ता। लग्जरी तंबाकू उत्पादों पर लगेगा 40% टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी में सुधार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोलना और पारदर्शिता लाना है। इससे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। जीएसटी सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। लिखा फैसले से आम आदमी का जीवन आसान और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं को होगा फायदा।
प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान के विरोध में आज एनडीए की महिला मोर्चा का बिहार बंद 5 घंटे के दोपहर 12 बजे तक बुलाया बंद, सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू। कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल करेंगे चांदनी चौक में प्रदर्शन की अगुवाई। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की। शाह के नेतृत्व में एनडीए का जल्द आक्रामक चुनाव अभियान शुरू होगा। अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों ही देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजित संगोष्ठी में लेंगे हिस्सा। सीडीएस अनिल चौहान भी रहेंगे उपस्थित। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। ओबीसी वर्ग के लिए एक मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का ऐलान। सरकार ने कहा ओबीसी समुदाय की समस्याओं का किया जाएगा समाधान।